गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम सुधांशु कुमार और मैं आपका बायोलॉजी टीचर हूँ। आज ये मेरा चैनल का सेकंड वीडियो है जिसमें कि मैं आज कुछ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स लेकर आया हूँ जो कि सेल से रिलेटेड है। और कल भी हमने सेल के बारे में पढ़ा था जिसमें कि हम बहुत सारा चीज़ पढ़े थे। कल वाला मैं निकाल देता हूँ थोड़ा सा। कल जो भी हमने पढ़ा था वो पहले हम 2 मिनट में उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कल पढ़ा था कि सेल क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है, ट्री के बारे में पढ़े थे, ब्रांच के बारे में पढ़े थे, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी, जूलॉजी, उसके ब्रांच होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबायोलॉजी, और भी इसके टाइप्स होते हैं। लेकिन क्या अभी हमको उसका पढ़ना जरूरी है? क्या हम अभी उसको पढ़ना चाहते हैं? नहीं, उससे जितना भी हम बताए थे उतना ही हम पढ़ते हैं। उसके आगे हम लोग कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे या 12th के बाद भी पढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखिए, जैसे सेल ऑर्गेनिज्म, सेल या किससे बनेगा? ऑर्गेनिज्म किससे बनेगा? सेल से बनेगा, बताए थे कल हम। तो ऑर्गेनिज्म बनेगा किससे? सेल से, ठीक है। तो यूनिसेलर होता है, मल्टीसेलर होता है। उसके बाद हम बताते हैं कि यूनिसेल मतलब एक ही सेल होता है, मल्टीसेल मतलब मल्टी सेल्स जिसके पास होंगे वो मल्टीसेलर होगा। और मल्टीसेलर का मतलब होता है कि एक ही सिंगल सेल में बहुत सारा फंक्शन होता है, उसको कहते हैं। एक ही सेल में जब बहुत सारा फंक्शन होता है उसको कहते हैं यूनिसेल। और एक ही सेल में अगर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन हो रहा है, कोई ग्रुप सेल्स मिलकर कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मल्टीपल सेल्स या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं कि न्यूट्रिशन के टाइप्स कितने हैं। ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, पैरासिटिक्स, सेप्रोफाइटिक। अब ऑटोट्रॉप्स मतलब जो खुद से खाना बना सकता है। हेटेरोट्रॉप्स मतलब होता है जो ऑटोट्रॉप से डिपेंड रहेंगे। और पैरासिटिक का मतलब होता है कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट को अपने होस्ट पर फीड करेंगे और उसको किल कर देंगे, वो पैरासिटिक होता है। उसके बाद सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिके मैटर पर फीड करते हैं। हिंदी में मरे हुए जीवों को खाने वाले जो होते हैं वो सेप्रोफाइट होते हैं। पैरासिटिक का मतलब जो अपने जिस भी मतलब क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म या जिस भी जीव पर वो खाना खाएगा ना उसको वो मार देगा, तो वो पैरासिटिक कहलाता है। लेकिन जब हेटेरोट्रॉप्स का बात आता है तो हेटेरोट्रॉप्स जो होता है वो पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं। और ऑटोट्रॉप्स जैसे पेड़ पौधे जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, वो किसी दूसरे के पास नहीं जाते, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपको कॉन्सेप्ट। किस चीज का कॉन्सेप्ट ना? आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट मैपिंग। वो क्या है? कॉन्सेप्ट मैपिंग। देखिए, कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है, इसको समझने के लिए कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। कि हम सेल पढ़ने वाले थे, तो उसके आगे पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे सेल चैप्टर का एक ओवर रिव्यू हो जाए। और हम अभी ओवर रिव्यू दिखा रहे हैं आपको, एक समझिए तो समरी टाइप का। समरी समझते हैं ना, सारांश जैसे इसको कहते हैं। चलिए अब देखिए, कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हैं हम लोग। हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैपिंग करेंगे, उसी तरह हम लोग सेल का भी कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हैं आज। सेल सेल से पहले कॉन्सेप्ट मैपिंग हुआ, कॉन्सेप्ट में सेल बता चुके थे। अब कॉन्सेप्ट मैपिंग में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है ना? तो 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। कल हम इस चीज को बता दिए थे कि एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर। एक है यूनिसेल्यूलर, एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल कुछ बताए थे। एग्जांपल याद है क्या आपको? नहीं है, चलिए हम ये बताते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल हम आप लोग को बताए थे कि यूनिसेलुलर का जो एग्जांपल होता है वो है अमीबा। क्या है? अमीबा। अमीबा अमीबा है। और क्या है? पैरामीशियम। और क्या है? पैरामीशियम। और हो सकता है क्या? हाँ है बैक्टीरिया। चलिए, आप मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दीजिए सर। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है आपको मैन, है ना, काउ, डॉग, इंसेक्ट एंड etc और भी सारा। चलिए, अब जो है
इतना तक तो हम भी जानते थे और कल हम क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल नहीं बताए थे यूनिसेलर और मल्टीसेलर का, बट आज हम आपको यूनिसेलर और मल्टीसेलर का एग्जाम्पल बता दिए हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेल के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, कल हम पढ़े थे ऑर्गेनेल के टाइप, आज हम पढ़ेंगे सेल के टाइप। ठीक है, चलिए आज हम सेल के टाइप पढ़ते हैं। सेल, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या इसको और कह सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल के टाइप क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ सेल। कितने टाइप के सेल होते हैं? तो पहला टाइप, दूसरा टाइप। सेल में सबसे पहला टाइप होता है, आप लोग को पता होगा, प्रोकैरियोट्स। कौन सा? प्रोकैरियोटिक। दूसरा होता है यूकैरियोटिक। दूसरा क्या होता है? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब पुराने जमाने के सेल्स। प्रोकैरियोट जैसे पुराने जमाने में जो सेल्स होते थे उनको कहते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल के बाद हम पढ़ते हैं कि जो टाइप ऑफ सेल है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब जो नए जमाने के सेल्स और प्रोकैरियोटिक मतलब जो पुराने के जमाने के सेल्स हैं। देखो, एक बहुत ही मतलब बच्चों को इसमें दिक्कत होता है, वो हमेशा इसमें गलती कर बैठते हैं कि प्लांट प्रोकैरियोट्स है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लांट और एनिमल दोनों यूकैरियोटिक के टाइप्स हैं। यूकैरियोटिक के अंदर एग्जाम्पल भी और हम टाइप्स भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, अब सुनो। ठीक है, प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और भी एग्जाम्पल आगे हम पढ़े, इसको भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि इसके आगे समझते हैं। ठीक है, ये तो सेल के बारे में बहुत सारा चीज डिस्कशन दे दिए सर। अब हम समझते हैं कंपोनेंट्स। क्या? कंपोनेंट्स। किसके कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स ऑफ सेल। क्या? कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स का मतलब सेल्स के अंदर जो भी चीज है उसके बारे में आप समझते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ठीक है, अब देखना कंपोनेंट्स ऑफ सेल, इसमें ये थोड़ा सा यही है, लास्ट टॉपिक है ये कंपोनेंट्स ऑफ सेल। इसमें हम समझते हैं, अच्छा आज के लेक्चर में हम यही समझा रहे हैं आपको कि हम ओवरऑल जितना भी सेल चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, वो हम अभी आपको बता देते हैं। कहने का मतलब है हर टॉपिक को इसमें कवर कर रहे हैं, आप देखिए। ठीक है, कि हम आगे क्या क्या आगे के वीडियोस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और सेल का एक माइंड मैप ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसीलिए हम सोचे कि इसको पहले सेकंड लेक्चर में कर लेंगे तो वो सही रहेगा। ठीक है, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स पढ़ते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स का मतलब सबसे पहले कंपोनेंट्स के अंदर की चीजें। तो ठीक है, बाहर से अंदर जाते हैं तो सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहला आएगा आपको सेल वॉल। बहुत बच्चों को इसके बारे में पता भी होगा शायद। सेल वॉल, सेल वॉल के बाद आता है आपको सेल मेम्ब्रेन। अच्छा ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को और भी कुछ बोलते हैं? हाँ जी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? चलिए, और भी बहुत सारी चीज बोलते हैं, लेकिन अभी हम उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं। अभी हम दो चीज को अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले समझ सकते हैं क्या कि न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस, पहला न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस मतलब NUCLEUS, न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियोइड जो है वो होता है प्रोकैरियोट में, जो न्यूक्लियोइड है वो होता है किसमें? प्रोकैरियोट्स में। याद रखना, इसका कोई इन्वलप नहीं होता, मतलब इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब ये न्यूक्लियोइड मतलब जेनेटिक मटेरियल,
इनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसका कोई कवरिंग नहीं होता, वो ढका हुआ नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो होता है वो यूकैरियोट्स में होता है, वो यूकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोट्स में आप बताएंगे कि उसमें ढका हुआ होता है। चलिए इसके आगे हम समझते हैं, इसके आगे क्या है, और भी चीज तो होगा ना। उसके बाद होता है सेल ऑर्गेनल। अच्छा, सेल ऑर्गेनल्स को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि सेल के अंदर में काम करने वाला जो वर्कर होता है, जो कि अलग वर्कर अपना अलग काम करता है। जैसे कि किसी का काम है आपको एनर्जी बनाना, किसी का काम है प्रोटीन बनाना, किसी का काम है उस प्रोटीन को पैक करना, है ना, या किसी का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो अलग अलग क्या कहते हैं कि हाँ, अलग अलग क्या कहते हैं कि अपना अपना वर्कर्स होता है जो कि अलग अलग काम करता है, अलग अलग फंक्शन करता है। उसी तरह सेल्स के अंदर वर्कर्स होते हैं जो कि सेल को एनर्जी वगैरह जो भी उसको रिक्वायर्ड वो बना के देते हैं या सेल के लिए काम करते हैं। वो कहाँ होता है, सेल के अंदर, और उसको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। हाँ, एक चीज और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, सेल के अंदर तो कुछ ना कुछ फ्लूइड होगा, है कि नहीं है। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग साइटोप्लाज्म। अच्छा, इस वर्ड का थोड़ा समझ लीजिए, ये वर्ड जो लिखे हम साइटोप्लाज्म ना, वो क्या है। साइटो का मतलब होता है सेल, और प्लाज्म का मतलब होता है सॉरी, साइटो का मतलब होता है सेल, और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। क्या, प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। समझ में आ गया, साइटो का मतलब सेल और प्लाज्म का मतलब फ्लूइड। ठीक है, इतना चीज हम लोग अभी तक समझे हैं। अब हम इसके आगे जाएंगे, सेल ऑर्गेनल को समझेंगे। किसको समझेंगे, सेल ऑर्गेनल को। यही मेन है और यही लास्ट भी है। इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि इस वीडियो का एंड कर देंगे, इस वीडियो का अंत कर देंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल ऑर्गेनल में सबसे पहला सेल ऑर्गेनल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब थोड़ा सा नाम तो अटपटा होगा ही होगा, बायोलॉजी है, इतना आसान तो होगा नहीं, थोड़ा ना थोड़ा नाम थोड़ा सा अटपटा रहता है, तो याद करना पड़ता है। रफ स्मूथ, ई आर, ई आर, यहाँ ई आर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब देखिए सेकंड, सेकंड जो होता है उसको कहते हैं गोल्जी एपरेटस। क्या, गोल्जी एपरेटस, APPRATUS एपरेटस, ठीक है। अब देखिए गोल्जी एपरेटस, उसके बाद आता है लाइसोसोम। क्या, लाइसोसोम्स, ये भी तो प्रोटेक्शन में ही काम करता है, मतलब सिक्योरिटी की तरह ही काम करता है। आगे समझेंगे हम लोग। अब जो हम कंपोनेंट बोलने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इसके बारे में लगभग सभी बच्चों को पता होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, पता है ना माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। किसका, सेल का। मतलब ये पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों है, क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ठीक है। और समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं, हाँ, एक होता है वैक्यूल्स। क्या, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के बाद क्या होता है, वैक्यूल्स के बाद आता है आपको एक चीज और आता है जिसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा सा पहले इसको समझ लो, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है वो भी सुन लीजिए। सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रियोल का काम होता है कि वो जो है ना, सेल को डिवाइड करने के लिए, सेल डिवीजन में हेल्प करता है सेंट्रियोल, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ पे किस जगह पर और क्या काम होता है, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब समझेंगे, है ना। लेकिन इतना समझ लीजिए कि सेंट्रियोल जो होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में फंक्शन करता है, अपना काम करता है, ठीक है। इनके बीच में, इन दोनों के बीच में एक और ऑर्गेनल आता है जिसका की बात हम नहीं किए थे, अभी कर देते हैं। प्लास्मिड। क्या, प्लास्टिड, सॉरी, प्लास्टिड।
प्लास्टिड जो होता है ये ओनली प्लांट में होता है। किसमें होता है? प्लांट में होता है। क्योंकि प्लांट ही रंगीन होते हैं, प्लांट में फ्रूट होता है, फ्रूट भी रंगीन होता है, फ्लावर होता है, फ्लावर भी रंगीन होता है। ये सब जो होता है ये प्लास्टिड के कारण होता है। प्लास्टिड के अंदर 3 टाइप के कंपोनेंट पाए जाते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। सबसे पहला क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब यही होता है रिस्पॉन्सिबल कलर के लिए। ठीक है? उसके बाद होता है सेकंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब स्टोरेज, फूड को स्टोर करने के लिए ल्यूकोप्लास्ट का जरूरत पड़ता है। और सुन लीजिए थर्ड में क्लोरोप्लास्ट। इसके बारे में शायद बताना नहीं पड़ेगा हमको। क्लोरोप्लास्ट के बारे में शायद हमको बताना नहीं पड़ेगा। क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट जो है वही आपको, क्लोरोप्लास्ट की जो है वही ऐसा कंपोनेंट है क्लोरोप्लास्ट जो कि आपका हेल्प करता है। और क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। आपको भी पता है क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? फोटोसाइंथेसिस आपको भी पता है। चलिए 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 चलिए, जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं ये क्लास। लगभग जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं, बहुत समय हो गया है। हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया क्योंकि हम इसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट कवर करने में लगे हुए थे। ठीक है, इसी कारण से। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग मतलब होता है किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी चैप्टर्स का समरी। ठीक है। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितने टाइप का ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, 2 टाइप का ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जैसे मैन, काउ, डॉग वगैरह ऐसे। ठीक है। सेल के टाइप और सेल के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले सेल के टाइप, 2 टाइप के सेल है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब जो पुराने हैं और यूकैरियोट मतलब जो नए हैं। यूकैरियोट जैसे प्लांट एनिमल और प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स में सबसे पहले आता है सेल वॉल, दूसरा आता है सेल मेम्ब्रेन, तीसरा आता है न्यूक्लियस, उसके बाद आता है न्यूक्लियोइड्स। ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन न्यूक्लियोइड जो होता है वो होता है आपको प्रोकैरियोट में, और न्यूक्लियस जो होता है वो यूकैरियोट्स में होता है। तो जो न्यूक्लियोइड्स होगा उसमें इन्वेलप नहीं होगा, मतलब वो ढका हुआ नहीं होगा। बट जो न्यूक्लियस होगा उसमें वो उसमें इन्वेलप होता है और वो ढका हुआ भी होता है। लेकिन अब हम आगे पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनल। और सेल ऑर्गेनल के बाद पढ़ते हैं हम लोग कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जो लिक्विड टाइप का फ्लूइड होगा उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल ऑर्गेनल समझ में आ गया। सेल ऑर्गेनल के बाद हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनल, जैसे कि सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हम देखते हैं कि गोल्जी एप्टेटस नाम का एक कंपोनेंट सेल ऑर्गेनल आता है। उसके बाद आता है लाइसोसोम आता है। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। क्या होता है? पावर पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। हाउस ऑफ द सेल होता है वैक्यूल्स, खाली जगह है ना। वैक्यूल्स मतलब खाली जगह। ये क्या बोल रही है सब आपको समझ में आएगा आगे के लेक्चर्स में। उसके बाद प्लास्टिक। प्लास्टिक जैसे ओनली प्लांट में होता है प्लास्टिड, जैसे क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। क्रोमोप्लास्ट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टोर करता है, फूड को स्टोर करने का काम आता है। और सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो होता है वो सेल डिवीजन में काम करता है। किसमें? सेल डिवाइड करने में काम करता है। चलिए, इसी के साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। और इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। इसी तरह का कंटेंट हम आगे भी लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।